Hello बच्चों, let's see the question. The question says obtain the sum of the series 1 upon 1 plus 1 square plus 1 raised to 4, 2 upon 1 plus 2 square plus 2 raised to 4 plus 3 upon 1 plus 3 square plus 3 raised to 4 and so on. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगे. की कंसेप्ट हमारे पास ये है कि सपोज हमारे पास कोई सीरीज है. लेट्स से सपोज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू. तो उसकी जनरल टर्म हम कैसे लिख पाएंगे? एन स्क्वायर. ये हमारी जनरल टर्म हो जाएगी. ये तो फर्स्ट की कंसेप्ट है. सेकंड की कंसेप्ट जो है वो द वैल्यू है, मतलब अगर 1 प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन रेज टू 4. सो इसी की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो यहाँ पे जो गिवन सीरीज है वो फर्स्ट तो लिख लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 4 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 एंड 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 4 एंड प्लस सो ऑन. सो यहाँ पे अगर हम जनरल टर्म देखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? जनरल टर्म Tn is equals to, that is the nth term, is equals to n upon 1 plus n square plus n raised to 4. ये आ जाएगा. सो विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट में कैसे लिख पाएंगे? n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. सो a माइनस बी a प्लस बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. सो 1 n square plus 1 plus n and second term is n square plus 1 minus n. सो ये बन चुका है. सो अगर मुझे डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिखना पड़ेगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 1/2 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको करके तो n स्क्वायर एंड n कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 2 कैंसिल विथ 2 एंड यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ n ही बचेगा. मतलब ये तो हमारा करेक्ट आ जाएगा. हमने ये केस क्यों किया है? क्योंकि हमें जब हम वैल्यूज पुट आउट करेंगे 1 2 3 4 तो हमारे पास एक जनरल एक सीक्वेंस आ जाए जिससे कि हम क्वेश्चन में कैंसिल आउट कर सकते हैं टर्म. सो आगे जाके इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल T1 फाइंड कर लेते हैं. T1 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/6. T2 n की वैल्यू 2 अगर डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/7 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/14. सो T3 अगर फाइंड करेंगे T3 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/7 माइनस 1/13 विच इज इक्वल्स टू 1/14 माइनस 1/26. सो ये जो टर्म हमें मिल चुके हैं यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं वेस इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस एन T3 एन प्लस सो ऑन, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/14 प्लस 1/14 माइनस 1/26 एंड प्लस सो ऑन अप टू प्लस ये जनरल टर्म में क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू वो कौन सी टर्म है? जनरल टर्म इज 1/2 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n. सो इसको अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे? -6 प्लस 6 देन 14 का 14 से देन 26 टू अपकमिंग 26 एंड सो ऑन अप टू दिस प्रीवियस टर्म टू दिस टर्म. सो हमारे पास ये क्या बचेगा? 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n.
सो इसको अगर हम देखेंगे तो 1/2 इंटू ब्रैकेट ये क्या बन जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। सो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 इंटू ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, विच इज़ द हमें अगर विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो हमें जो फाइंड करना था दैट इज द सम ऑफ द सीरीज इज 1/2 इंटू n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। आई होप यू अंडरस्टूड गाइज, थैंक यू सो मच।